नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम बात करने वाले हैं सीजी टेट एमसीक्यू के आज पार्ट 2 के बारे में। हम इससे पहले भी हम लोगों ने 30 क्वेश्चन का एमसीक्यू डाला था। आज फिर हम जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है उस पर जो है सीजी टेट का एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सभी प्रकार के अपडेट्स के लिए। उसके साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जैसे है हमारा टेस्ट सीरीज़। वैसे तो हम लोग टेस्ट सीरीज़ वीकली जो है डाल रहे हैं, इसमें पीडीएफ भी मिलता है। इसके अलावा अलग से भी पीडीएफ आपको पंचायती राज वगैरह के इसमें फ्री में मिल जाएंगे। साथ ही जो यूट्यूब पे लेक्चर आते हैं उनके भी जो पीडीएफ्स हैं वो भी आपको फ्री में मिल जाएंगे। किसके साथ? टेस्ट सीरीज़ के साथ। तो बिल्कुल आप इसको परचेस कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के हमारे टेट के एमसीक्यू के बारे में। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचि मीन्स आपका इंटरेस्ट जो है उसके बारे में पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है रुचियां जन्मजात एवं अर्जित दोनों होती हैं। रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। रुचियां योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती। रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती। अगर आप इस चीज को समझते हैं और अपने आप में इसको एक प्रकार से लेते हैं तो आपको पता होगा कि रुचियां जो है व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। ऐसा नहीं कि आपकी रुचि किसी के लिए जो है आकर्षण या विकर्षण का कारण बने। चलिए, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या चीज है? ये पूछ रहा है सेकंड क्वेश्चन। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की ए नाममात्र की भूमिका है, बी आकर्षक भूमिका है, सी अपूर्वानुमेय भूमिका है और डी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या है? नाम मात्र की भूमिका है, क्योंकि इससे कोई जो है खास फर्क पड़ता नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उसका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? तो इसमें है आपका ऑप्शन ए इदम, ऑप्शन बी अहम, ऑप्शन सी परम अहम, ऑप्शन डी इदम एवं महान। ऑप्शन होगा इसका इदम। जो इच्छा पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह है इदम। ये सब क्वेश्चन आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो सीजी टेट का है उसमें पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन आपको बेड में मिल सकते हैं। जो तैयारी करते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन जो है काफी अच्छे साबित हो सकते हैं। सेम टू सेम इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो बहुत अच्छे है। अगर नहीं भी आता है तो कम से कम आपको पहचानने में जो है ये इजी होगा ऐसे सब क्वेश्चन के साथ। तो ऐसे हम लोग जो है जब तक टेट का एग्जाम नहीं होता बहुत सारे लाते रहेंगे, बिल्कुल जुड़े रहिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है किस चीज में? हिंसा से निपटने में, अजनबियों से निपटने में, थकान से निपटने में, दबाव से निपटने में। इसका सही आंसर है दबाव से निपटने में। आपका जो रक्षा तंत्र है ये किस में सहायता करता है? आप किस प्रकार से प्रेशर को झेलते हो इस पर जो है क्या है डिपेंड करता है, इसमें सहायता करता है। पांचवा क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन प्याजे के अनुसार, प्याजे क्या पियाजे है एक्चुअल में, ये पियाजे एक जो है बोल सकते हो एक मानव शास्त्री बोल सकते हैं आप। तो उनके अनुसार पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए है सामाजिक संचरण, ऑप्शन बी अनुभव, ऑप्शन सी संतुलिनीकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका सामाजिक संचरण। छठवां क्वेश्चन है आपका, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? ऑप्शन ए है इसका बुद्धि, ऑप्शन बी सृजनात्मकता, ऑप्शन सी बुद्धि एवं सृजनात्मकता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऐसे अगर ऑप्शन आते हैं तो ध्यान रखिएगा गिलफोर्ड के बारे में। इस क्वेश्चन पे आप लगाते इस भी चल सकते हैं, साथ साथ सृजनात्मकता इसकी जो है सही आंसर होगा। थोड़ा हम लोग फास्ट चल रहे हैं क्योंकि अभी टाइम कम है, इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन कराना चाहते हैं। सातवां क्वेश्चन है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो इसमें ऑप्शन ए है अभिभावक एवं अध्यापक का, ऑप्शन बी वंशानुक्रम एवं वातावरण का, ऑप्शन सी सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मानव विकास किन दोनों का योगदान का परिणाम है? वंशानुक्रम एवं वातावरण का। इससे ही क्या है आपका जो भी विकास है वो आपको पता चलेगा। आठवें क्वेश्चन पे आते हैं, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्नलिखित में से किससे बेहतर मानते हैं? ऑप्शन ए वीडियो अनुरूपण, ऑप्शन बी प्रदर्शन, ऑप्शन सी स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जब प्राथमिक बालकों की बात करते हैं तो स्वयं के द्वारा किया गया जो अनुभव है वो बेहतर होता है उनके लिए।
9वां क्वेश्चन पे आते हैं, विद्यार्थियों के अच्छा मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? इसको सही ऑप्शन है आपका सह-शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, ऑप्शन बी अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण, ऑप्शन सी रुचियों की भिन्नता, ऑप्शन डी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो विद्यार्थियों का अच्छा मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जरूरी है अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण, क्योंकि अध्यापक अच्छा व्यवहार करेगा या विद्यालय में अच्छा व्यवहार रहेगा तभी उसका मानसिक स्वास्थ्य सही रहेगा। 10वें नंबर के क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। तो समय 1/3 लगभग क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं हमारे। समायोजन से तात्पर्य स्वयं के विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके किसको? दूसरों को, अपनी आवश्यकताओं को, उद्देश्यों को या प्रेरकों को। तो ए बी सी डी ऑप्शन है, आप लगा सकते हैं। सही आंसर होगा आवश्यकताओं को। आवश्यकताओं को संतुष्ट करना हमारा क्या रहता है? एक परम लक्ष्य रहता है अगर कहना चाहें तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, टेट में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट भी करके आप बता सकते हैं, इवन शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग की भी सपोर्ट की हम लोग को ज़रूरत है, जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो ला सकें। चलिए 11वें नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है, किस चीज में लेता है? ऑप्शन ए धर्म में, ऑप्शन बी विद्यालय में, ऑप्शन सी मानव में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस अवस्था में ज्यादातर विद्यालय में ही बच्चा जाना चाहता है। जैसे 6 साल का होता है उसको स्कूल जाने की थोड़ी सी तलब जो है लगनी चालू हो जाती है। आते हैं 12वें नंबर के क्वेश्चन पे, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालना, ऑप्शन बी छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, ऑप्शन सी पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके, ऑप्शन डी छात्रों का मनोरंजन हो सके। एक्चुअल में इसका मेन लक्ष्य है पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके, ताकि पर्यावरण शिक्षा हम दें बच्चों को, दूषित होने से उनको बचा सके, जिससे उनका इंटरेस्ट भी आएगा। और 13वें नंबर का क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का क्या उद्देश्य? क्रियात्मक अनुसंधान वर्ड पकड़िएगा। पहला ऑप्शन है नवीन ज्ञान की खोज, ऑप्शन बी विद्यालय तथा कक्षा के शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार करना, ऑप्शन सी है शिक्षक परिस्थितियों में व्यवहार ज्ञान का विकास, ऑप्शन डी ये सभी। विद्यालय तथा कक्षा की जो शैक्षिक कार्य प्रणाली उसमें सुधार करना ही क्रियात्मक अनुसंधान का मेन उद्देश्य है। जितना ज्यादा हम क्रियात्मक चीजें क्रिएटिविटी करते रहेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा? सुधार होगा। आते 14वें नंबर के क्वेश्चन पे, यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? ऑप्शन ए है गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऑप्शन बी छात्रों को पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी, ऑप्शन सी अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी, ऑप्शन डी छात्रों को स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। तो इसका सही आंसर ऐसा है, अनुशासनहीनता पैदा नहीं होगी। अनुशासनहीनता तभी पैदा होती है जब बच्चे के दिमाग में फालतू चीजें आए। तो इसमें जो बताया गया है कि क्या नहीं होगा अगर हम उनको शिक्षा कार्यक्रम में पूरी तरह व्यस्त रखें तो अनुशासनहीनता नहीं करेगा वो। चलिए 15वां नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षा का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायों से अलग करता है वो क्या होती है? उसकी कर्मठता, भाषण देने में निपुणता, अध्ययनशीलता और यह सभी। तो इसका सही आंसर है अध्ययनशीलता। तो किसी शिक्षक का यह गुण होता है जो अन्य व्यवसायों से उसको अलग करता है। चलिए 16वां नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे? ऑप्शन ए उन्हें उपयुक्त पद देकर, ऑप्शन डी बी है अच्छे वेतन द्वारा, ऑप्शन सी शोध प्रोत्साहन पुरस्कार देकर, ऑप्शन डी प्रशंसा द्वारा। एकदम इजी है, शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर। आप फट से पकड़ लेंगे, योग्य व्यक्तियों को आप शोध दो, प्रोत्साहन दो तो उनको अच्छा लगेगा। 17वें नंबर का क्वेश्चन है, वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभप्रद है? ऑप्शन ए रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा, ऑप्शन बी विशेषज्ञता प्रदान करने वाली शिक्षा, ऑप्शन सी है प्रौद्योगिकी ज्ञान देने वाली शिक्षा, ऑप्शन डी नैतिक मूल्यों को उजागर करने वाली धार्मिक शिक्षा। अगर आप समझ रहे होंगे तो रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा, हमारा कौशल उन्नयन वाला जो कार्यक्रम चलता है उसका भी यही उद्देश्य है। 18वें नंबर का क्वेश्चन है, बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति क्या होती है? तो ए विकसित की जा सकती है, बी स्व अध्ययन से बढ़ती है, सी जन्मजात होती है, डी ए और बी दोनों। तो इसमें आंसर आएगा ए और बी, विकसित भी की जा सकती है और स्व अध्ययन से भी क्या होता है? बढ़ता है। 19वें नंबर का क्वेश्चन पे चलते हैं, आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है? ऑप्शन ए छात्रों की समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जा सके, ऑप्शन बी छात्रों में स्व अध्ययन की आदत का विकास किया जाए, ऑप्शन सी है छात्रों को खोज एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि से पढ़ाया जाए, ऑप्शन डी ये सभी। तो चिंतन शक्ति विकसित करने के लिए सबसे अच्छा है ये सभी ऑप्शन आप कर सकते हो।
सभी पे आप जा सकते हो। चलिए 20वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे? ऑप्शन ए भेदभाव की भावना को, ऑप्शन बी ईर्ष्या की भावना को, दोनों ही लगभग कटते हुए आपको दिख रहे होंगे। एक दूसरे की मदद करने की भावना को, जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव ना हो। और एक्चुअल में आपका है जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव ना हो, क्योंकि ये मना ही करता है संविधान में भी। तो आप शिक्षक के रूप में बच्चों में ये चीज लाओ कि वो एक साथ पढ़ सके, लिख सके, उनमें कोई भेदभाव ना हो। चलिए 21वें नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। आप देश की दिशा बदलने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं? ऑप्शन ए उच्च विद्यालयों के शिक्षकों की, ऑप्शन बी शिक्षक केवल पढ़ा सकते हैं, ऑप्शन बी शिक्षक तो केवल छात्रों की दिशा बदल सकते हैं, डी है शिक्षकों को रचनात्मक कार्यों की। तो इसका सही आंसर होगा शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों को महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि इससे ही आपको क्या देश की दशा एवं दिशा दोनों ही बदली जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 22वें नंबर का क्वेश्चन है। हमारी शिक्षा प्रणाली तथा उसके गिरते स्तर में सुधार न होना का कारण क्या है? तो ऑप्शन ए है शिक्षा के प्रति सरकारी तंत्र की उदासीनता, ऑप्शन बी जवाबदेही की भावना का अभाव होना, ऑप्शन सी है योग्य अध्यापकों का चयन होना, ये सभी। असल में देखोगे तो अब सही है, सभी चीजें लगभग दिख रही है जिसके हमारा कारण हमारा शिक्षा का स्तर गिरा हुआ ही दिखता है। 23वें नंबर का क्वेश्चन है शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी क्या राय है? तो ऑप्शन ए है शिशु शिक्षा छात्रावास में उत्तम होगी, ऑप्शन बी शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए, ऑप्शन सी है स्त्रियां ही शिशुओं की अच्छी शिक्षक हो सकती है, या इनमें से कोई नहीं। तो शिशु की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए। इससे क्या है शिशु शिक्षा का जो है ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जब शिशु होता है बच्चे का तो वो माँ के पास ही रहता है लगभग, तो माँ की जिम्मेदारी है कि उसको अच्छी अच्छी चीज़ें वो सिखा सके। 24वें नंबर के क्वेश्चन में आ गए हैं छात्रों के श्रम के महत्व के विकास हेतु तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए शिक्षकों को स्वयं श्रम करना चाहिए, ऑप्शन जी छात्रों को श्रमजीवी लोगों के उदाहरण देने चाहिए, ऑप्शन सी है छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए, और या इनमें से कोई नहीं। सही है छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए, तभी उस श्रम के महत्व को समझेंगे। तो 24वें नंबर का ये क्वेश्चन था। आते हैं 25वें नंबर के क्वेश्चन पे। बहुत कम क्वेश्चन रह गए हैं, जल्दी जल्दी चलिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। 25वें नंबर का क्वेश्चन है आपके अनुसार प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है? ऑप्शन ए आपके विस्तृत ज्ञान से, जोर से बोलकर, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी श्रोता के स्तर को जानकर, और ऑप्शन डी है आपके उचित शब्द को प्रयोग से। तो श्रोता के स्तर को जानकर ही आप प्रभावी संप्रेषण कर सकते हो, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। 26वें नंबर का क्वेश्चन है किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? तो ऑप्शन ए है फ्रोबेल, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी हर्बर्ट, और ऑप्शन डी कमिनियस। तो इसमें आएगा हर्बर्ट, इसने जो है सीखने के 5 चरण बताए हैं, ध्यान रखिएगा। 27वें नंबर का क्वेश्चन पे आ गए हैं शिक्षा के क्षेत्र में फ्रावेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? ऑप्शन ए पब्लिक स्कूल, ऑप्शन बी शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि, ऑप्शन सी विकलांगों की शिक्षा, ऑप्शन डी किंडरगार्टन। तो ये याद रखिएगा, इसका सही आंसर है किंडरगार्टन। तो किंडरगार्टन को जो है फ्रावेल जो है महत्वपूर्ण मानते हैं। उसके बाद 28वें नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं अपने बच्चों की प्रवेश ऐसी संस्था में करने का प्रयत्न करेंगे जिसमें क्या होगा? ऑप्शन ए कठोर अनुशासन हो, ऑप्शन बी छात्र के चतुर्मुखी विकास पर ध्यान दिया जाता हो, ऑप्शन सी नकल करके पास होने की सुविधा हो, ऑप्शन डी समृद्ध व्यक्तियों के बच्चे पढ़ते हो। जब भी आप किसी चीज में जाएंगे तो आप पक्का देखेंगे छात्र के चतुर्मुखी विकास पर जहाँ पे ध्यान दिया जाता हो, आप वहीं पे क्या करेंगे? अपने बच्चों का प्रवेश कराएंगे। 29वें नंबर का क्वेश्चन, छात्रों को आपराधिक प्रवृत्ति तथा युवा अपराधिकता का प्रमुख कारण क्या है? पूछ रहा है। ऑप्शन ए कुसुमायोजन, ऑप्शन बी मानसिक मंदता, ऑप्शन सी आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, या ये सभी। तो एक्चुअल में ये है, ये सभी आएंगे जिसके कारण जो है आपराधिक प्रवृत्ति युवाओं में बढ़ती है या बच्चों में बढ़ती है। 30 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का। स्कूल अनुशासन के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए अनुशासन शिक्षण अधिगमन प्रक्रिया का एक अंग है, अनुशासन स्थापित करने के लिए छात्रों को सदैव कड़ा दंड देना चाहिए, अनुशासन का उद्देश्य सी ऑप्शन छात्रों को दंड देना नहीं बल्कि यह सुधारात्मक प्रक्रिया है, या ये सभी। तो इसमें याद रखिएगा ये सी ऑप्शन सही होगा। अनुशासन का उद्देश्य छात्रों को दंड देना नहीं होता बल्कि क्या होता है? एक सुधारात्मक प्रक्रिया होती है। अगर तो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और भी हम ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे जिसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो अभी के लिए विदा लेते हैं। आप सभी सीजी टेट का बहुत अच्छे से तैयारी करते रहें और हमारा वीडियो देखते रहें। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।